थे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा हमने किस तरह से सॉल्व करते हैं। देयर आर एक्चुअली सम मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, द अदर इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज समथिंग दैट वी हैव लर्नड नाउ। कांस्टेंट टर्म को पहले उधर करना है, फिर आपके एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसको भाई साहब 1 पे लाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दैट्स ऑल वी हैव लर्न। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की शुरुआत कर दी है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स आप दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट बाय लीनियर इक्वेशंस एंड यू कैन सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज वेल, ठीक है। जनरली अगर आप देखेंगे कहीं पे स्क्वायर यूज हुआ है या कहीं पे प्रोडक्ट यूज हुआ है, ये सारे टर्म्स अगर यूज हुए हैं तो आप किस तरीके का इक्वेशन अपनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहां पे भी आपका सिंपल है तो वहां पे आप लीनियर इक्वेशन में आप दो वेरिएबल्स लेते हैं एक्स एंड वाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से ही हमको, कल मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि एक ही सवाल को हमने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया है, you are going to get the same answer. You are not going to get different answers by solving it differently, ठीक है। but the method could be a little longer, थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है मेथड के लेंथ में, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। चलिए इस प्रॉब्लम को भाई साहब फटाफट से कॉपी कीजिए और लेट्स स्टार्ट विद डूइंग दिस प्रॉब्लम। वाह, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। जैसे प्रोडक्ट आ गया ना, सवाल में कहीं पे भी अगर आपको ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट या आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, ऐसा जहां पे भी मिलेगा वहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनाइए। इस सवाल को भी मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, दोनों स्टेप से आप कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट, सिंस वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सो इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो लेट्स से let her score, let her score in maths, let her score in maths be x। तो therefore मैथ्स का स्कोर प्लस इंग्लिश का स्कोर, मैथ्स का स्कोर प्लस इंग्लिश का स्कोर, ये कितना है, 30। ये दिया हुआ ना। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथ्स का स्कोर प्लस इंग्लिश का स्कोर इज इक्वल टू 30। मैथ्स का स्कोर आपने कितना मान लिया, x। इंग्लिश का स्कोर आपको नहीं मालूम, तो ये हो गया इंग्लिश का स्कोर, इंग्लिश स्कोर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 30। तो बच्चा पार्टी इंग्लिश का स्कोर कितना हो जाएगा, English score is equal to 30 minus x. Making sense, बच्चा बारी, ठीक है। Okay. So if the score in maths is x, the score in English is 30 minus x, ठीक है। Had she got 2 more marks in mathematics, तो अभी had वाला, तो न्यू केस क्या है यहाँ पे, 2 मार्क्स उसको ज्यादा मिले होते अगर मैथमेटिक्स में, ठीक है। इफ मैथमेटिक्स में कितना x प्लस 2, क्योंकि मैथमेटिक्स में कितना मिला उसको x, अगर उसको और 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना मिला उसको, तो यहाँ पे आपका मैथ्स है, न्यू कंडीशन है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली द न्यू कंडीशन। अगर x प्लस 2 बस इन मैथ्स एंड 30 माइनस एक्स उसको मिला था किसमें, इंग्लिश में, इससे उसको 3 लेस मिल रहा है, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कर लो भाई साहब, 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27, है कि नहीं। 27 माइनस एक्स, ये हो गया उसका नया इंग्लिश का स्कोर। क्या ये समझ में आ रहा है, जैसा सवाल दिया है फॉलो करते जाओ, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। हैड शी स्कोर 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। The product of marks मतलब x plus 2 into,
27 minus x, this was equal to 210. समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए बस आप करते हैं यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स। भाई साहब इस x को एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? This will be 27x minus x square plus 27 2s are 54 minus 2x is equal to 210. ठीक है? So this will be minus x square 27x minus 2x ये कितना हो जाएगा? प्लस 25x। ठीक है? तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल दिस बी? यहाँ पे भाई साहब क्या आ जाएगा? दिस विल बी एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया आपका 25x, यहाँ पे आ गया आपका 210 माइनस 54। सो दिस विल बी 4 प्लस 6 10, यहाँ पे हो गया आपका 10, 5 प्लस 5 10 और ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका कितना? माइनस 156 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 10, 10 से 5 गया 5, माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको कर लो भाई साहब फैक्टराइजेशन, 156 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये हो गया 156। अभी इसके कर लो भाई साहब फैक्टर्स। ठीक है? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 39 जा 78, 3 13 जा 13 1 जा। इन फैक्टर्स में से आपको क्या चाहिए? 25 चाहिए। ठीक है? सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 को ऐड कर लोगे, 12 प्लस 13 ये कितना आ जाएगा? 25 है कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 12x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 25x। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे x माइनस 12 हो गया, माइनस 13 आपने निकाला, x माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ईदर, तो ईदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x minus 13 is equal to 0. That is either x is equal to 12 or x is equal to 13. Making sense बच्चा बाड़ी? ठीक है? Okay. तो find the marks in the, अगर x is equal to 12 है, ठीक है? तो मतलब मैथ्स में स्कोर कितना है? मैथ्स में कितना आया है? 12। तो इंग्लिश में कितना आएगा भाई साहब? 30 माइनस 12 दैट इज हाउ मच? 18। ठीक है? और अगर मैथ्स में कितना है? 13। अगर मैथ्स में आया है आपका 13 तो इंग्लिश में कितना आएगा? 30 माइनस 13 दैट इज हाउ मच? 17, है ना? ठीक है? ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो 18 इंटू 12 नहीं यार। हाँ, तो अगर भाई साहब मैथ्स में कितना मिला? अगर मैथ्स तो ये पहले कर लो इसको। हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स, तो 14 इसमें मिला एंड 3 लेस, तो 14 इंटू 18 से 3 लेस कर दो 15, ये कितना आ जाएगा? देखो 210 आना चाहिए। तो 14 इंटू 15, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 6 7। ठीक है? और क्या है बोलो? 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 0 7 प्लस 4 11, ये हो गया 210। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? ओके, दूसरा केस लेते हैं। अगर आपका 13 है, देखो 13 से 2 मार्क्स और ऐड कर दो तो ये हो गया 15। 17 से 3 मार्क्स लेस कर दो तो ये कितना हो गया आपका? 17 माइनस 3 दैट इज 14। तो 15 इंटू 14, तो ये हो गया 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, 5 1 जा 5, ये नहीं हो रहा यार। 6 प्लस 5 11, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है? दोनों भाई साहब कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं 210 की। ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर इन मैथ्स ईदर कितना है भाई साहब आपका? 12 और इंग्लिश कितना है भाई साहब आपका? 18 और दूसरा आंसर क्या है? मैथ्स में 13
और इंग्लिश में कितना भाई साहब आपका 17। ठीक है, क्लियर, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमने मान लिया x, इंग्लिश में मार्क्स कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। न्यू मार्क्स में क्या है, मैथ्स का मार्क्स कितना है x+2, और आपका न्यू मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स माइनस 3 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x+2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे सो वी गेट हाउ मच, दिस इज 156। 156 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी हाउ मच 12 इंटू 13। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 13। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12। 30 माइनस एक्स कितना हो गया 17। ठीक है, तो आपके भाई साहब दो आंसर्स हो गए। एक हो गया जोड़ी 30, अरे यार, एक हो गया जोड़ी भाई साहब किसका 13 और 17 का, और दूसरा हो गया भाई साहब आपका 12 और 18 का। तो 13 मार्क्स अगर मैथ्स में मिले हैं तो आपके इंग्लिश में कितने हैं 17, और अगर 12 मार्क्स मैथ्स में मिले हैं तो इंग्लिश में कितने हैं 18। so there are two possible cases। ठीक है, इसीलिए शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर 13 17। तो 13 मैथ्स में और 17 इंग्लिश में, या 12 मैथ्स में और 18 इंग्लिश में। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और आप इसको ताबड़तोड़ चेक भी कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही फायदा है कि जो भी आंसर्स आप वर्कआउट करेंगे उसको ताबड़तोड़ चेक भी कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली चेक एंड वेरीफाई एट द सेम पॉइंट। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। सम्स बेस्ड ऑन एज। तो देखो भाई साहब, बच्चा पैदा हुआ ये टुडुम, एक दिन लुढ़क जाएगा भाई साहब, है ना? ओके, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। रेसिप्रोकल है भाई साहब। अभी आप देखोगे ऐसा एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके लीनियर इक्वेशंस में भी होते हैं। तो वहां पे कैसे आप डिसाइड करोगे कि भाई साहब लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? तो द थिंग हियर इज कि आप यहाँ पे एक ही बंदे का एज है, ठीक है, और यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है 1/x, मतलब ऐसा फॉर्मेट में आ जाए तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि x जैसे ही डिनोमिनेटर में आता है ना, x या y अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको आपको भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। x का डिनोमिनेटर में आना या प्रोडक्ट होना, ये सारे जितने भी हैं वो सब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ठीक है, ट्राई एंड सॉल्व दिस बच्चा पार्टी, फटाफट, क्विक क्विक। The sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now। तो पहले अपन क्या मान लेंगे, let Rahman's current age be x years। ठीक है, तो 3 years ago, तो रहमान्स एज 3 years ago ये कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 3 years, है कि नहीं भाई? 3 साल पहले आपका एज कितना होगा, आपका एज अभी जो है उससे 3 माइनस कर दो। ठीक है, ओके। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ ये कितना हो जाएगा x+5, मतलब जो आपका एज है उसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, 5 द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा,
जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2, 5 का रेसिप्रोकल क्या है 1/5। तो इन एजेस का रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3 sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now, इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3 प्लस 1/x+5, दिस इज इक्वल टू 1/3। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now, तो रहमान्स एज 3 years ago is x-3, रहमान्स एज 5 years from now is x+5, sum of these reciprocals is equal to 1/3, that's how you will form the quadratic equation। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? सो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी x-3 इंटू भाई साहब हो गया आपका x+5, इधर कितना हो गया 1 इंटू x+5, तो ये x+5 प्लस ये 1 इंटू x-3, तो x-3 इज इक्वल टू 1/3। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x+5, 1 इंटू x-3, तो ये हो गया x-3। ठीक है, ओके। सो इसका भाई साहब क्या आ जाएगा, देखो x प्लस x, ये आ गया आपका कितना 2x, 5 माइनस 3, ये आ गया कितना आपका भाई साहब 2। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका x-3 इंटू x-5, तो x इंटू x+5 -3 इंटू x+5। क्या ये समझ में आ रहा है? x को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू x+5 -3 इंटू x+5, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, ये हो गया भाई साहब आपका x² प्लस 5x माइनस 3x और ये हो गया आपका -15। ठीक है, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, सो ये कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 2x प्लस 2 और यहाँ पे हो गया आपका x² 5x माइनस 3x, ये हो गया आपका कितना 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब कर दो भाई साहब आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे इसको और इससे इसको, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2x प्लस 2, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया आपका 3 इंटू 2x प्लस 2, या अपन पहले इसको ले लेते इधर 1 इंटू ये है ना भाई साहब, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी x² प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2, तो ये कितना हो गया x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 2 6x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x² 2x माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा -4x माइनस 15 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, 21 है यहाँ पे, तो 21 को कैसे सॉल्व करेंगे, 21 का भाई साहब 3 और 7 है, दो ही फैक्टर्स हैं, इसमें से हमको -4 चाहिए, 3 इंटू 7। ठीक है, तो 3 इंटू 7, तो ये हो गया -7 प्लस 3, तो ये हो गया आपका कितना -4। ठीक है, क्लियर है, तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज आइदर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो किसी का एज नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, रहमान का ये एज पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको ना आंसर देते समय किसी भी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम से कोरिलेट करना पड़ेगा, कुछ कुछ आंसर्स आपके प्रॉब्लम से नहीं मैच होंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इग्नोरिंग इम्पॉसिबल नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रहमान्स करंट एज इज हाउ मच बच्चा बॉडी, आपका 7 years। ठीक है, अभी आप कर लो चाहे तो यहाँ पे
रहमान का एज 3 साल पहले कितना होगा? अगर मैं इसको रफ में करूं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, रहमान का एज 3 साल पहले कितना होगा? 7 - 3 दैट इज 4, और 5 साल बाद 7 + 5 दैट इज 12, तो 1/4 + 1/12 ये कितना हो जाएगा? 12। 4 इंटू 3 जा तो ये हो गया 3, 21 जा तो ये हो गया आपका कितना? 4/12 दैट इज हाउ मच? 1/3। ठीक है, यही है भाई साहब आपका 1/3। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो इट इज मैचिंग विद द आंसर दैट यू हैव गॉट। एंड बस जा सकते हैं आप लोग, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे फाइंड, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? द सम। तो लेट्स रहमान प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है? अगर प्रेजेंट एज x year है तो 3 years ago x - 3 years, 5 years from now x + 5. So according to the given condition, 1/x - 3 + 1/x + 5 is equal to 1/3. So that is going to be how much? This 2x + 2. So 2x + 2 x square + 2x - 15. तो ये हो गया आपका कितना? x square - 4x - 21. इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, वी वुड गेट व्हाट बच्चा पार्टी? x into x - 7 + 3 into x - 7, ठीक है? तो ये हो गया x is equal to 7 और x is equal to -3. एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे उसको बंद तो कर दो भाई साहब, ओए बंद करो उसको, ठीक है? x is equal to -3 और x is equal to 7. द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. क्लियर है? ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक। 2 years ago my age was 4.5 times the age of my son. 6 years ago my age was twice the square of the age of my son. What is the present age of my son? ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अपन क्या ले सकते हैं? लेट द प्रेजेंट let the present age of my son be x years. ठीक है, let the present age of my son be x years. 2 years ago my age was 4.5 times the age of my son. Now 2 years ago my son's age was कितना होगा बोलो? x - 2 years, ठीक है? और मेरा एज कितना होगा देखो ध्यान से, 2 years ago माई एज वॉज 4.5 times दैट ऑफ माई सन। तो 2 साल पहले मेरे सन का एज कितना था? x - 2, तो मेरा एज कितना होगा? therefore 2 years ago माई एज, लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है वो लिखोगे, माई एज वुड बी 4.5 times दैट ऑफ माई सन। 4.5 into x - 2, सिंपल, ठीक है? 4 2 8 1 9, तो ये हो गया आपका 9/2 into x - 2. दिस वॉज माई एज 2 years ago, ठीक है? 6 years ago my age was twice the square of the age of my, तो अभी मेरा एज कितना होगा? what will be my age now? देखो अभी 6 years ago the square of the age of my 6 years ago my age was twice the square, yes 2 years ago ना, तो 6 years ago कितना हो जाएगा? 6 years ago my son's age कितना होगा बोलो? अरे बोलो बोलो जल्दी से बोलो, ये 2 साल पहले का है, 6 साल पहले का कितना होगा? उससे और कितना माइनस करेंगे? हाँ नहीं, x - 6 ऐसे मत जाओ, ये x - 2 है, 2 साल पहले का है, तो 6 साल पहले मतलब और 4 साल माइनस कर देंगे, तो सन एज कितना हो जाएगा? x - 2 - 4, भले ही x - 6 आएगा, लेकिन इसका देखो कैसे आएगा, तो मेरा एज कितना होगा? माई एज, तो ये 2 साल पहले का एज है, तो 4 साल पहले का एज कितना होगा? 9/2 x - 2 -4, देख सकते हैं हम, ठीक है? दिस वुड बी माई एज 4 years ago. अभी इसको कर लेते हैं भाई साहब, ये कितना हो गया देखो, 9/2 into x
माइनस 9/2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -9 और ये हो गया -4। समझ में आ रहा है ये? 9/2 इंटू एक्स हो गया आपका 9/2 एक्स और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया -9, बाहर है आपका -4। तो दिस विल बी हाउ मच, 9/2 एक्स -13। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वुड बी माई एज, ये मेरा एज होगा 6 साल पहले। नाउ यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 6 years ago माई एज, तो मेरा एज कितना था 6 साल पहले, 9/2 x -13। ठीक है, माई एज वॉज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ माई सन, ट्वाइस द स्क्वायर, 2 times ऑफ द स्क्वायर, ये मेरे सन का एज है, इसका स्क्वायर। माई एज वॉज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ माई सन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, इसका पहला काम क्या करेंगे, पहले तो भाई साहब हमको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9x, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x -6 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं इसको। सो दिस विल बी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया 36, 6 2 12x। क्या ये समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 6 6 हो गया 36, 6 इंटू 2 हो गया 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 26, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर, 4 12 जा 48x प्लस 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, ये हो गया आपका 9x माइनस 26। ठीक है, कर लीजिए भाई साहब इसको, तो ये हो गया आपका कितना 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 9x, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 1 5, 57x, 144 प्लस 26, 144 प्लस 26, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 1 5 6 7, तो ये हो गया आपका कितना 170 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? कीजिए भाई साहब इसको, आपको 57 चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उनके फैक्टर्स निकालिए, 57 चाहिए, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन डन, चलिए वैसा 170 इंटू 4 करते हैं, 7 4 जा 28, 680 आ जाएगा। ठीक है, 2 34 जा 2 17 जा 2 85, 5 17 जा 17 1 जा, इनमें से आपको फैक्टर निकालना है किसका 57 का, है ना? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो 40 और 17, 40 प्लस 17 करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई साहब 57। ये आपका भाई साहब हो गया 40 और ये हो गया 17, तो 40 प्लस 17 57। यहाँ पे आपका देखो ध्यान दो माइनस में है, तो ये -40 -17, ये हो गया आपका -57। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17x प्लस 170 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 4x, तो ये हो गया x माइनस 10, है कि नहीं, माइनस 17,
क्योंकि आपने माइनस को बाहर निकाला, अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। x माइनस टेन दिस इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस टेन इंटू 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो आइदर हम बोलेंगे यहाँ पे x माइनस टेन इज इक्वल टू 0 और 4x minus 17 is equal to 0. That is either x is equal to 10 और 4x is equal to 17. x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 17 by 4 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 10। ठीक है। नाउ यहाँ पे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ माय सन, तो प्रेजेंट एज को हम 10 ही लेंगे, 17 by 4 हम नहीं लिखते ना भाई साहब। ठीक है, डू वी राइट एनीवेयर 17 by 4? ठीक है, नो। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। सो द प्रेजेंट एज ऑफ माय सन इज 10 years। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ माय सन is 10 years। ठीक है, 2 years ago my age was 4.5 times that of my son। तो व्हाट इज द प्रेजेंट, अभी देखो जैसे 2 years ago इसका एज कितना होगा 8 है ना, 2 years ago 4.5 times एज, तो मेरा एज कितना था 9 by 2 into 8, 2 4 8, तो मेरा एज कितना था 36 और मेरे सन का एज कितना था 8। ठीक है, तो 6 years ago क्या होगा, इसमें से और 4 माइनस कर दो तो ये होगा 32, इसमें से और 4 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्या करूं तो ट्वाइस द स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं इंटू 2 करूं तो ये हो गया 16, 16 इंटू 2 आ जाएगा 32। देखो मैच हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज मैचिंग विद व्हाटएवर कंडीशंस हैव बीन गिवन। क्या किए हो भाई साहब, हाँ एक पेन नहीं संभलता है। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज अगर मेरा सन का x है तो 2 years ago कितना होगा x minus 2। My age is 4.5 times of x minus 2, that is 9 by 2 into x minus 2। ठीक है, 6 years ago कितना हो जाएगा x minus 2 minus 4 तो x minus 6, इसमें कितना हो जाएगा 2 into x minus 6 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका मेरा प्रेजेंट एज, माई प्रेजेंट एज इज दिस। ठीक है, तो 6 years ago, प्रेजेंट एज में आने की जरूरत नहीं, आप सीधा वहां से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने वैसा इसको रिजॉल्व किया तो दिस इज गोइंग टू बी वही सेम चीज आएगा। देखो 4x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 170। ठीक है, तो अगर हम इस 680 को करते हैं तो हमारा ये आंसर आ गया। तो दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस दिस, यहाँ पे आ गया x माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 17 by 4। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक इफ x इज इक्वल टू 17 by 4। अभी 17 by 4 अगर हम ले लेते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो 2 years ago, 6 years ago। ठीक है, तो माई सन 6 years ago भाई साहब x माइनस 16 दैट इज माइनस 7 by 4 है। अगर मैं 6 years ago निकालूं 17 by 4 मतलब कितना होता है, देखो 4 4 are 16, 117 है ना, 4 एंड अ क्वार्टर, ये मेरा सन का एज होगा। तो 6 साल पहले कितना एज होगा उसको, नेगेटिव चला जाएगा ना वो, तो ये इक्वेशन हम नहीं ले सकते, इसीलिए वी कैन नॉट कंसिडर दिस वैल्यू 17 by 4। तो वी हैव टू कंसिडर दिस वैल्यू 10। ठीक है, सो माय सन्स एज, तो इसको अपन नहीं कर सकते, सो दिस विल बी हाउ मच 17 by 4 x is equal to 10। The present age of Sen is 10 years। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे विच आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। चलिए भाई साहब इसको करना है। ये तीन तीन जन क्यों बैठे हैं एक साथ, क्योंकि इतनी जगह तो है ना, दो दो जन बैठ सकते हैं ना। चलिए इसको करना है फटाफट। altitude of a right angle triangle is 7 times less than its base। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपका भाई साहब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे ए बी और ये भाई साहब आपका सी। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हो गया ए बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ए बी altitude is 7 centimeter less than its base, BC minus 7। इसका मतलब ये है, if the hypotenuse is 13 centimeter, तो hypotenuse भाई साहब आपका कितना है, hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द base of the right angled triangle be x, let the base of right angle triangle be x। ठीक है, इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी हो गई, x, BC की वैल्यू हो गई भाई साहब x। ठीक है, BC की वैल्यू हो गई x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, therefore AB the altitude is 7 less than x। तो यहाँ पे ये हो गया भाई साहब आपका x minus 7, x minus 7, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी। ठीक है, अभी हम क्या लगाएंगे भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर। ये हो गया 169। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 ये कितना हो जाएगा, 9 से 9 गया 0, और यहाँ पे 6 माइनस 4 2 माइनस 120। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 2 से। तो इफ यू हैपन टू डिवाइड दिस बाय 2 व्हाट डू वी गेट, if we happen to divide this by 2 we get what, x square minus 7x minus 60 is equal to 0। ठीक है, अभी 60 में से हमको 7 निकालना है, ये 60 है और 60 into 1 करके 7 निकालना है।
हो गया? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 60 इंटू 1 कर दीजिए, दैट विल बी 6, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2 टू द 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पे आपका 5, 12 माइनस 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये हो गया माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आइदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो आइदर यहाँ पे आपका हो गया x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो किसी ट्रायंगल का, यहाँ पे हम बोलेंगे इग्नोरिंग इग्नोरिंग नेगेटिव साइड वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगल विच इज बेसिकली क्या है, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 12, ठीक है? x की वैल्यू हो गई 12, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 12 हो गई, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 5। फाइंड द अदर टू साइड्स, व्हाट आर द अदर टू साइड्स, 12 एंड 5, ठीक है? देयरफॉर द अदर टू साइड्स आर 5 एंड 12। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल हो गया, देखो x सेंटीमीटर का, x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भाई साहब 13, ये हो गया x। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x। जिसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो दैट विल बी 5। बेस ऑफ अ ट्राइंगल या साइड ऑफ अ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 12। तो आपका ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। सवाल को पहले लिख लीजिए फटाफट से।
हो गया भाई साहब? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 meters long more than the shorter side. इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट क्विक क्विक. हो गया. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है. रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल के शेप में है कि नहीं? रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल के शेप में. ओके. तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड. तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है. ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. ठीक है. डायगोनल डायगोनल ड्रॉ कर देंगे भाई साहब यहाँ पे. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड. पता डायगोनल कौन समझ ले. यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी. डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल इज AC. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज AC इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड. बता इसको कैसे लिखेंगे? ACC में कैसे इसको लिखेंगे बता. तू बता जल्दी. मैं बीमार हूँ इसलिए आज मैं नहीं बता सकता. AC इज इक्वल टू नहीं. AC इज इक्वल टू CA. डायगोनल क्या है देखो. AC, सवाल को समझो. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड, तो यहाँ पे डायगोनल क्या है? AC. ओके. इज 60 meters मोर. तो लिखते जाओ भाई साहब. डायगोनल इज इक्वल टू 60 meters मोर मतलब क्या होता है? प्लस 60 है ना. तो प्लस 60 लिख दो. 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड यहाँ पे क्या है? DA या BC है ना. जो भी आप लिखना चाहें भाई साहब. AD भी लिख सकते हैं या BC भी लिख सकते हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. So the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, ठीक है. तो longer side भाई साहब यहाँ पे क्या है? AB. This is 30 meters more than the shorter side, that is AD. समझ में आ रहा है ये? Longer side यहाँ पे AB हो गया. This is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. ये आपका भाई साहब इक्वेशन है. समझ में आ रहा है ये? ओके.
चलिए, तो अगर मैंने मान लिया यहाँ पे लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स, ए डी की वैल्यू हमने क्या मान ली भाई साहब, एक्स। लेट ए डी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स, ठीक है। तो भाई साहब आपकी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाची कहा सोच रही है, इतना इतना मत सोचिए, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 30। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एक्स प्लस 30। है, ये अगर x हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, x प्लस 30, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी प्लस 60, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए डी प्लस 60, मतलब बताइए क्या हो जाएगा। देखो पहली बात तो एक चीज जानकर रखो कि ये सारे आपके भाई साहब क्या हैं, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। फिर उधर है, लेकर आएगी, रुक जाओ यार, हो रहा वो फोन कर रहा हूं। इसका भाई साहब जरा तोड़ निकालो। तो AD का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया, x, है ना। AD का वैल्यू हो गया भाई साहब x। तो आपका AB का वैल्यू यहाँ पे x प्लस 30 है। तो अगर AD का वैल्यू x है बच्चा पार्टी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वाला वाला जल्दी से वाला, x प्लस, तो ये भी आपका x हो जाएगा कि नहीं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये अगर x प्लस 30 है तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, x प्लस 30 होगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला ट्राइंगल में हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ABC, angle ABC की वैल्यू 90 डिग्री। Why? Because all angles of a rectangle, all angles of a rectangle are equal to 90 degrees। और दूसरा क्या भाई साहब आपका, AD is equal to BC is equal to XY, opposite sides of a rectangle are equal, opposite sides of a rectangle are equal, ठीक है। AD की वैल्यू x, इसकी वैल्यू हो गई x, ओके। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डायगोनल, डायगोनल क्या है भाई साहब, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल आपका क्या है यहाँ पे, AC है ना, AD की वैल्यू कितनी है आप, तो AC इज इक्वल टू x प्लस 60। क्या ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 60। भाई AC डायगोनल इज इक्वल टू शॉर्टर साइड दैट इज AD प्लस 60, ठीक है। अब इन तीनों में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब हो गया x प्लस 60 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट इज x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 60 इंटू एक्स इंटू टू 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। भाई इसको कैसे हमने एक्सपैंड किया, भाई ये चीजें आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपैंड किया है हमने,
तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर बच्चा पार्टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका भाई साहब 60x है और इधर कितना है 120x, इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 60x माइनस 120x। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे और क्या बचा भाई साहब 900, और इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो 900 माइनस 3600, इधर कुछ बचा नहीं तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना माइनस 60x, 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा 2700, तो ये हो गया आपका 2700। अब भाई साहब कर लो इसका फैक्टराइजेशन, 2700 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2700 और ये 1 है, तो ये हो गया आपका कितना 2700 को अलग रख दो भाई साहब, 2700 है ना, तो 27 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 मतलब हो गया आपका 10 इंटू 10, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 9। ठीक है, अभी इसका वैल्यू कितना आ रहा है 60। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए बताइए, 9 10 जा 90, 3 10 जा 30, से तुम क्या कर रहे हो 90, तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका कितना भाई साहब 30, तो 90 इंटू 30 कितना है आपका 2700 है कि नहीं, और 90 माइनस 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे भाई साहब आपका माइनस है तो ये माइनस प्लस ये। ठीक है, तो माइनस 90x प्लस 30x इज इक्वल टू माइनस 60x। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, कुछ हो तो नहीं रहा है भाई, नहीं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस? ओके, इसमें से क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 90, यहाँ पे कॉमन निकाला, प्लस इधर 30 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 0 बच्चा बाड़ी। ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट यार बच्चा बाड़ी, वी कैन राइट दिस एज x माइनस 90 इंटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो आइदर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर x की वैल्यू 90 और x की वैल्यू माइनस 30। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ पे कर लो भाई साहब, देखो x जो है वो क्या है, साइड का वैल्यू है, कैन साइड बी नेगेटिव, नो। ठीक है, सिंस साइड ऑफ अ रेक्टेंगल कैन नॉट be negative, since side of a rectangle cannot be negative, x cannot be equal to minus 30, so therefore x की जो वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या है 90। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो आपका एक साइड हो गया 90, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, therefore the sides sides of the field are are 90, and यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 दैट इज हाउ मच 120। ठीक है, तो द साइड्स ऑफ द फील्ड आर 90 मीटर्स एंड, ये हो गया आपका 90 मीटर्स एंड 120 मीटर्स इज द आंसर। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस? भाई साहब ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एंगल 90 बाई पाइथागोरस थ्योरम x plus 60, so this will be equal to 90 30, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 90, x की वैल्यू 90, x कैन साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू माइनस 30 नहीं हो सकती, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज 120 एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड इज 90 मीटर। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट है ना भाई साहब आप लोग। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
sum of the areas of the two squares is 468 meter square. If the difference of the perimeters is 24 meter, find the size of the two squares. कैसे करेंगे भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर है, लेट्स से दिस इज वन स्क्वायर एंड दिस इज द अदर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स से अगर हमने मान लिया कि इसका जो लेंथ है वो है a, स्मॉलर स्क्वायर है ये, ठीक है? दिस इज लेट्स से द स्मॉलर स्क्वायर एंड दिस इज लेट्स से द लार्जर स्क्वायर, ठीक है? भाई साहब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, बोला बोला बोला, अरे भाई साहब ये सब बचपन में पढ़ चुके हो। 4 इंटू साइड, ठीक है? तो 4 इंटू ए, अरे यार ये हो गया आपका स्मॉलर स्क्वायर और ये हो गया आपका लार्जर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ द साइड होता है, ठीक है? सम ऑफ द, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, मतलब अभी समझो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, perimeter of smaller square, perimeter of larger square minus perimeter of smaller square, that is equal to how much? 24, ठीक है? तो हम यहाँ पे लेट्स से ये हमको नहीं मालूम है, perimeter of larger square माइनस, तो ये perimeter of larger square minus perimeter of smaller square, that is 4a is equal to 24,
है कि नहीं? तो पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, दिस विल बी 24 प्लस 4a, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द। अभी देखो इसका मतलब साइड, देखो अगर साइड है a तो पेरीमीटर है 4a, है कि नहीं? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, अगर हमने ले लिया यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया तो a प्लस 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर है 4a तो उसका साइड कितना होगा, a 4 गुना लेस। तो अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर है 4a प्लस 6 तो उसका साइड कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो a प्लस 6, है कि नहीं? भाई तुमने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, 4 खत्म हो गया तो ये आ गया, यहाँ पे 4 इंटू ए प्लस 6 है तो ये 4 गायब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6। तो देयरफॉर साइड of the larger square, side of the larger square 4a plus 6 upon 4, तो ये कैंसिल हो गया तो दैट विल बी हाउ मच, a plus 6। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब इसका साइड कितना आ गया, a plus 6, अभी इसका साइड कितना है a, तो स्मॉलर स्क्वायर एरिया प्लस लार्जर स्क्वायर एरिया, दिस इज इक्वल टू 468। स्मॉलर स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, a प्लस 6 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 468। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया कितना, ए स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12, 12a प्लस 36 इज इक्वल टू 468। मेकिंग सेंस? ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर, इसको हमने एक्सपैंड किया, कैसे एक्सपैंड किया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर से, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 इज इक्वल टू 468। तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 माइनस 468, तो 468 माइनस 36, 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, तो ये हो गया 432 माइनस 432 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया भाई साहब किससे, 2 से, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी भाई साहब हम इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म करेंगे, तो 216 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 216। ठीक है, 216, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा, ठीक है, 3 9 जा, 3 1 जा। ठीक है, यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 6 ए चाहिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, 18 2 जा 36। नहीं हो रहा भाई साहब, बताइए कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो रहा है भाई साहब, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 18 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई साहब, 6 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 12a माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू ए प्लस 18, ये हो गया माइनस 12 इंटू ए प्लस, ये भी भाई साहब कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, 12 18 टाइम्स आपका 216 होता है। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी a प्लस 18 इंटू यहाँ पे हो गया a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आइदर हम बोलेंगे यहाँ पे a प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आइदर a की वैल्यू हो गई माइनस 18 और a की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अभी देखो माइनस 18 नहीं हो सकता क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो a कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 18 as side of a square cannot be negative, as side of a square cannot be negative, so therefore a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 12, a की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, सम ऑफ द एरिया, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, so therefore फर्स्ट स्क्वायर का साइड कितना हो गया, साइड इज इक्वल टू 12, है ना, और सेकंड स्क्वायर का साइड कितना हो गया,
this will be equal to a plus 6, that is 12 plus 6, that is 18. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? These are the sides of the two squares. Clear, clear, clear. 12 and 18. Okay, okay, okay. x और x, तो इसका साइड नहीं मालूम है हमको. डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर. इनके पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई साहब? 24 मीटर्स का. ठीक है. तो लेट द स्मॉलर साइड बी ऑफ x मीटर्स. डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 24. तो देखो वही किया, देखो 4 इंटू साइड माइनस 4x इज इक्वल टू 24. तो साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर कितना आ गया? x प्लस 6. ठीक है, x प्लस 6 आ गया. तो एरिया ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 468. तो अगर हमने इसको माइनस किया डिवाइडिंग थ्रू आउट वी गेट 216. अभी 216 के फैक्टर्स निकाले अपन ने. तो इस 216 के फैक्टर्स में से हमको 18 और 12 का स्प्लिटिंग द मिड टर्म का केस मिल रहा है. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिड टर्म में x is equal to minus 18 और x is equal to 12. साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. ये भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकता है. Hence x is equal to 12. So the side of the two squares are 12 meters and 18 meters. Are we clear to this one, बच्चा पारी? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको जरा नोट कीजिए फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से.